अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग। आने का सफ़र जितना भी खूबसूरत हो, जाने का सफ़र बहरहाल तकलीफ़दा होता है। इतने सारे प्यार, इतनी सारी मोहब्बतें समेटते हुए जाते हैं हम लोग। तीनों दिन हमने 3 तरह के अलग-अलग मुख्तलिफ़ नाश्ते किए और आज का नाश्ता तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म का था, जिसमें पराठे के साथ आपको बेहतरीन किस्म के लवाज़मात मिलेंगे। और जाते-जाते भाई ने हमारी फ़ेवरेट लस्सी पिलाना भी नहीं भूला। तो ये जो मोहब्बतें होती हैं ना, एटलीस्ट हम लोग कहीं जाएँ भी ना, घर में ही रहें, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना, ये भाई-बहनों के, भाभीयों के, ये इतने पुरख़ुलूस और इतनी मोहब्बत से भरे हुए होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा याद आते हैं। ये सब चीज़ें याद आती हैं और वहाँ पे फिर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ तो बस हम जितना भी टाइम रहते हैं, घर में रहते हैं या कहीं बाहर आउटिंग को चले जाते हैं। तो ये जो मोहब्बतें होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा याद आती हैं। डाइवों के अड्डे पे हम पहुँच गए थे। ये हैदराबाद का डाइवों का अड्डा है। 6 बजे की हमारी गाड़ी थी और गाड़ी बिल्कुल इन टाइम थी, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगी, डाइवो का हमने यहाँ पे भी एसी स्लीपर ही बुक कराया था वापसी इस्लामाबाद के लिए, लेकिन मुझे जो वराइच का हमने आते हुए कराया था ना, वो ज़्यादा कंफर्ट लगा। अच्छा, इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि हमने आते वक्त जो है नीचे का पोर्शन लिया था और जाते वक्त हमने ऊपर का, तो ऊपर ना कंफर्ट नहीं हुआ, गिरने का एहसास रहा। हम 3 लोग ही थे और लेकिन थोड़ा-सा ना डर लगा रहा और कंफर्ट नहीं आया जो मैं आते हुए आई थी। अच्छा, मगर इन लोगों ने इन टाइम पे तकरीबन 9 बजे एक जगह रुक के बिरयानी सर्व कर दी थी डिनर में और ये बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल टाइमली इन्होंने खाना सर्व कर दिया और बिरयानी काफ़ी अच्छी थी, बोटियाँ भी थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। और तकरीबन 3 बजे हम पहुँच गए थे मोरो। मोरो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, अब्दुल्ला सो चुके थे, तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा-सा बाहर आ जाओ। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और वाक़ई में अच्छा मौसम हो रहा था। और ये मोरो का स्टेशन है। हम जब बाय रोड आते हैं तब भी हम यहाँ काफ़ी दफ़ा रुकते हैं, इसलिए कि ये काफ़ी बड़ा है। ये वॉशरूम चले गए थे और मैं यहीं पे ही बैठ गई थी और चाय की जो ये चाय घर बना रहे थे ना, चाय की इतनी अच्छी खुशबू महक रही थी। काफ़ी सारे लोग जो बैठे हुए थे, ज़्यादातर लोग इसमें ऐसे ही थे जो इस्लामाबाद घूमने जा रहे थे। और देखिए यहाँ पे मैं बहुत कंफर्ट से ही बना रही थी। सन्नाटा सा हो रहा था, 3 बजे था, इक्का-दुक्का ही गाड़ियाँ आके रुक रही थी। और हाँ, मैं बात कर रही थी इसी स्लीपर की, तो किराया दोनों का सिर्फ 500 का फ़र्क था। ये 10,000 की थी और वो 10,500 की थी। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कराएँ, नीचे वाली बुक कराएँ। एसी स्लीपर यानी कि जो नीचे ग्राउंड का होता है, वो ज़्यादा कंफर्ट होता है। मुझे तो शायद यही वजह लगी। अच्छा, फिर इनके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर इन्होंने कहा चलो टक्स शॉप से कोई बिस्किट वगैरह, कोई चिप्स ले लो। तो मैंने कहा चलो कोई बिस्किट ले लेती हूँ। वैसे तो मुझे बिस्किट इतने कोई ख़ास पसंद नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा चलो अब्दुल्ला के लिए 1-2 चीज़ें ले लूँगी और कुछ और चीज़ें अगर पसंद आ जाती हैं। अब जब बंदा इंसिस्ट कर रहा है तो फिर क्या है कि चलते ही हैं। मैंने कहा कोई निम्बुश वगैरह ही ले लेंगे। तो यहाँ पे अक्सर हम आते हैं बाय रोड, तो ये भी आमना को जगह पसंद है और यहाँ से हम अक्सर आइसक्रीम खाते हैं। तो यहाँ मुझे आमना बहुत ज़्यादा याद आई, इसलिए कि यहाँ पे अक्सर भी 2-3 दफ़ा हम आए हैं, हमने आइसक्रीम ही खाई है। तो हम लोग सामान लेके निकल गए थे, इतने में चाय भी आ गई थी और चाय मुझे अब्दुल्ला की फ़िक्र हो रही थी, तो मैंने कहा चलो हम वापस ही चलते हैं और चाय जाके गाड़ी में ही पीते हैं। तो गाड़ी भी बस फ़ौरन ही निकल गई थी। सोते जागते ही बस रात गुजरी, लेकिन खैर ऐसा भी बुरा नहीं गुजरा, काफ़ी अच्छा ही सफ़र रहा और फाइनली सुबह हो गई और बहुत जल्दी सुबह, इसलिए कि अब्दुल्ला बहुत जल्दी सो गए थे, तो अब्दुल्ला बहुत ही जल्दी उठ गए। तो लेकिन ये है कि काफ़ी सफ़र एंजॉय करते रहे और फाइनली फिर हम लोग ने यहाँ पे इन लोगों ने नाश्ता भी करवाया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था और काफ़ी ज़्यादा अब्दुल्ला बाहर एंजॉय करते रहे, बाहर की देखते रहे और फाइनली फिर हम अपने घर पहुँच गए, यानी कि इस्लामाबाद। और हमारे घर आए हुए थे वही मेहमान, बहुत सारे मेहमान आए थे और यकीन करें हम बिल्कुल सही टाइम पे घर पहुँच गए, इसलिए कि घर पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही जो बारिश हुई है, तो यकीन माने आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हर जगह सैलाब और तूफ़ान आए हुए हैं। बस अल्लाह ताला रहम करे। कोई कहता है आज़माइश है और कोई कहता है कि अपने अमाल है, लेकिन जो भी है बस अल्लाह ताला, अल्लाह पाक का रहम चाहिए। और बारिश हो गई थी, सब लोग यानी कि सब मेहमान भी ऊपर चले गए थे, जाके सब छत पे एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो 2-4 चीज़ें हैं यही खोल लूँ। इससे तो सबसे पहले देखेंगे आप ये बहुत खूबसूरत सी वॉल क्लॉक जो कि मैंने ली थी नीड्स से। नीड्स की वीडियो मैं नहीं बना सकी थी, लेकिन ये वॉल क्लॉक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और जल्दी आप इसको मेरे वॉल पे देखेंगे। मेरे कमरे की, मैंने अपनी कमरे की
लिए ली है ये, और आप लोगों को याद होगा कि मेरे कमरे में जो कर्टन है वो गोल्डन और मैरून कलर के हैं, तो उसकी मैचिंग की मुनासिबत से मैंने लिए हैं। देखिए कितनी सेम मैचिंग मिली और कितनी अच्छी घड़ी लगी, और इसकी प्राइस बिल्कुल तकरीबन 1300 के करीब थी। तो बहुत अच्छी प्राइस में आप मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। चीज़ें वहाँ सारी अच्छी थी, जैसे कि मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया ही था। तो आप लोगों को कैसी लगी है घड़ी मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ तो सबको बहुत अच्छी लगी, हमारे मेहमानों को भी। कलर तो इसकी मैचिंग का है ही, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें नंबर जो हैं काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये बात मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एक पार्सल भी आया हुआ था जो मैंने फाइनली टीमों से मंगाया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे तो टीमों से कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके पहली बार टीमों से कुछ मंगाया, तो मैंने जाने से भी काफ़ी पहले इसको ऑर्डर किया था। ये मैंने रग मंगाया था, लेकिन इसकी जो साइज़ था वो बहुत लंबा था, यानी कि मैंने अपने बेड के सामने वाली जगह के लिए मंगाया था। तो मैंने इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। कलर तो अच्छा आया है, फैब्रिक भी सही है, लेकिन साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा आया। ये हरगिज़ भी वो साइज़ नहीं है जो मैंने मंगाया था, लेकिन चलें क्या कर सकते हैं। 3000 का ये मुझे पड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा ही पड़ा। अच्छा, ये चूँकि आते ही ऑफ़िस चले गए थे और ये वापस आए, तो इनको ऑफ़िस से फ़ोन मिला। अच्छा, जब कोई चीज़ ऑफ़िस या कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है ना किसी को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये फ़ोन इनको ऑफ़िस से मिला है। ये सैमसंग का A6 है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों ने देखा हो सैमसंग, तो हमने कहा इसकी भी अनबॉक्सिंग साथ-साथ ही कर लेते हैं। ये जल्दी आ गए थे चूँकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अच्छा, हमारे नेबर में भी काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, काफ़ी अच्छी फ़ैमिली है, बहुत ज़्यादा नाइस फ़ैमिली है। तो उनको पता चला ना कि हम लोग आए हैं, तो उन्होंने ये खजूरें और ये बहुत बेहतरीन किस्म का पुलाव भेजा। तो हमने इसके साथ ही रख के उसकी वीडियो भी बना ली हाथ के हाथ ही, और आमना कर रही थी अपने पापा के मोबाइल की अनबॉक्सिंग। और सबसे अच्छी बात ये कि मोबाइल के साथ साथ इन्होंने सिम भी दी थी, और फुल पैकेज, यानी कि पोस्टपेड सिम थी ये, तो ये भी अच्छी चीज़ थी। और ब्लैक कलर का ये फ़ोन था। हम ना फुल अनबॉक्सिंग के स्टाइल में अनबॉक्स करते हुए अपने पापा के फ़ोन को, तो ब्लैक कलर का फ़ोन निकला इसके अंदर से, बहुत अच्छा था। और सैमसंग की तो खैर बात ही क्या है, मुझे तो पसंद ही सैमसंग है। देखें, बहुत अच्छा फ़ोन था। और ये पहला फ़ोन है जो इनको यानी कि इनकी जॉब से मिला है, वरना तो हमेशा इनको फ़ोन मैंने ही गिफ्ट किया है, लेकिन ये फ़ोन इनके ऑफ़िस वालों ने इनको गिफ्ट किया है। फ़ोन काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छी इसकी स्क्रीन वगैरह सब थी, स्लिम फ़ोन था। बस एक बात सैमसंग ने अब बहुत ज़्यादा गलत कर दी है। पहले सैमसंग अपने बॉक्स के साथ इतनी सारी चीज़ें देते थे, यानी कि कभी-कभी तो प्लास्टिक कवर भी साथ होता था और प्रोटेक्टर भी, लेकिन अब तो यकीन करें सिर्फ चार्जर भी साथ नहीं होता, फुल पूरा, यानी कि सिर्फ केबल ही दे देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो सैमसंग को चाहिए कम से कम चार्जर ही पूरा दे दें, अगर बहुत कुछ नहीं दे सकते तो। लेकिन बहरहाल फ़ोन बहुत अच्छा है। A6 सैमसंग A6 गैलेक्सी है। अच्छा, हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोगों ने कहा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मैंने बहुत सारा कहा कि कुछ खाना वगैरह हम बना लेते हैं, लेकिन फैज़ी ने कहा नहीं, आप लोग इतना थक के आए हैं, सफ़र से आए हैं, आप लोग आराम करेंगे, मैं खाना बना लूँगी। और यही चीज़ हमारे घर में बहुत ज़्यादा अच्छी है कि सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और फाइनली फैज़ी ने बनाए थे बहुत ही अच्छे चिकन के कोफ्ते, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, हम लोगों को भी बहुत अच्छे लगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल से बनाए थे, तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगे सलाद रायते के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।